कराची हाफिज नईम रहमान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर किया, जो एक नाजायज बात है, जो एक गैर कानूनी बात है, गैर अखलाकी बात है, इलेक्शन की स्पिरिट के खिलाफ है। और हमारी बार बार निशानदही के बावजूद इलेक्शन कमीशन इस पर तवज्जो नहीं दे रहा है और ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन या तो पीपल्स पार्टी से खौफजदा है या उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई लेवल के ऊपर है। मैं एक मरतबा फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा करता हूं कि मुर्तजा वहाब साहब की भी बरतरफी हो और ऐसा ना हो कि एक नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर को हटाकर दूसरा नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाए। मुर्तजा वहाब साहब की बरतरफी होनी चाहिए। वैसे तो अब इतनी बात करने के बाद मुर्तजा वहाब साहब को वैसे ही इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो मौजूद हैं तो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हमें नहीं चाहिए। हम किसी की जात के खिलाफ नहीं है, हर फर्द हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जो उसूली बात है वो ये है कि इस वक्त इलेक्शन अनाउंस होने के बाद सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तो वैसे कोई जवाब ही नहीं बनता है। फिर एमक्यूएम जिसने पहले गवर्नरशिप पकड़ ली है, वजारतें मिल गई हैं इनको, अब इस लेवल के ऊपर आ गए हैं कि मिन्नतें कर रहे हैं पीपल्स पार्टी से कि आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें बल्दियाती इलेक्शन से पहले पहले। और इस पर आ गए हैं कि अब इस पर बड़ी, यानी आप सोचें कि कराची की इससे ज्यादा तजलील क्या होगी कि हमारे मैंडेट को लेने के बाद ये लोग दरखास्तें करते हैं कि हमें कमेटियों की चेयरमैनशिप दे दें, हमें, ताकि हमें फ्यूल मिल जाए, हमें गाड़ियां मिल जाएं। गाड़ियों के लिए, फ्यूल के लिए, चंद मराद के लिए ये वडेरों के हाथों कराची का, जागीरदारों के हाथों कराची का मैंडेट बेच देते हैं। और एक बार नहीं हो रहा, बार बार ये काम हो रहा है, मिन्नतें कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इलेक्शन, जाहिर है जो भत्ताखोरी का निजाम तो खत्म हो गया है बड़ी हद तक, तो अब जाहिर है कि अब ये चाहते हैं कि किसी तरह कहीं पर इनके एडमिनिस्ट्रेटर लग जाएं और उसके नतीजे में जो पीपल्स पार्टी हड़प कर रही है सारे पैसों को, उसमें इनका भी शेयर हो जाए, कुछ ठेकेदार इनको भी मिल जाए और इनकी इलेक्शन मुहिम किसी तरह चल जाए। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, इस शहर के लिए बहुत शर्म का मुकाम है कि हमारे ये लोग के जो नुमाइंदे बन बैठे हैं, ये जिनको वजारतें मिली हुई हैं, जाहिर इनकी जितनी भी नुमाइंदगी है ये इस तरह से फरोख्त हो रही है, इस तरह बेची जा रही है, इस तरह इन छोटे छोटी चीजों के ऊपर हमारी सौदेबाजी हो रही है। ये हमारे लिए बहुत जिल्लत का मुकाम है कराची के लोगों के लिए। और इंशाअल्लाह ताला कराची के लोग इन लोगों से अपने वोट की ताकत से और अपने जमहूरी अमल से इनका एहतसाब भी करेंगे, इनसे इंतकाम भी लेंगे इंशाअल्लाह, इन सब लोगों से जो हमें बर्बाद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी, आप अंदाजा लगाइए कि किस फील्ड की मैं बात करूं। 14 साल में अखबार में ये आदाद शुमार आए हैं कि 14 साल में ट्रांसपोर्ट का आलम यह है कि 380 बसों के रूट खत्म हो गए इन 14 साल में, जिसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कराची शहर से 380 बसों के रूट खत्म हो गए हैं और सिर्फ 80 रूट्स बाकी हैं। और इसकी तफसील भी यह है कि जो बड़ी बसें हैं उनके रूट्स 60 होने चाहिए थे, 44 बंद हो गए हैं और सिर्फ 16 खुले हुए हैं। इसी तरह से मिनी बसें जिनके 234 रूट्स होने चाहिए थे, 192 बंद हो गए, 42 मौजूद हैं। और फिर आप ये देखें कि जो कोचेज हैं उनमें भी 50 रूट्स बंद हो गए और 20 मौजूद हैं। 352 बसें नेमतुल्लाह खान साहब ग्रीन बसें लाए थे, वो खत्म हो गई। बाद में भी 70-75 बसें आई थी, वो भी खत्म हो गई। तो या तो आपने ऑल्टरनेट कोई बहुत जबरदस्त हमें मास ट्रांजिट निजाम दे दिया होता, यहां सबवेज का सिस्टम चल रहा होता। पता ही चला कि इसका ऑल्टरनेट क्या है, आबादी बढ़ती जा रही है और चिंचियों पर हम मुंतकिल होते चले जा रहे हैं। हमारी माएं बहनें इसमें धक्के खाती हैं, हमारी तलबा इसमें जिल्लत उठाते हैं जिस तरह से इन चिंचियों में सफर होता है। ये सवारी तो इसलिए होती है कि भाई आपके रूट से लेकर घर तक का फासला अगर 1 किलोमीटर के लिए है तो चलो छोटा सा कोई रूट बना दिया जाए जिसमें लोग सहूलत से पहुंच जाएं, जो पैदल चलना चाहे पैदल चले। लेकिन ये तो आपने पूरा ऑल्टरनेट निजाम बना दिया चिंचियों का, और इसमें सब शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, एमक्यूएम भी शामिल है। इस पूरे अरसे में इन्होंने ये काम किया है। और उसके साथ फिर आप देखें कि तकरीबन अब इस वक्त शहर में कोई 45 लाख के करीब मोटरसाइकिलें हैं। ये मोटरसाइकिलें इतनी क्यों हैं? उसकी वजह यह है कि ट्रांसपोर्ट का जब निजाम ही अवेलेबल नहीं है तो फिर बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग क्या करेंगे? वह पूरा खानदान जो है वो मोटरसाइकिल पे बिठाते हैं लोग। क्या करें मिडिल क्लास लोग और गरीब लोग, कि उनके लिए तो अब इन चिंचियों के किराए देना भी उनके बस में नहीं रहा। तो आप बताएं कि इससे ज्यादा और हमारे साथ क्या ये सलूक करेंगे कि ट्रांसपोर्ट में हमारे जिल्लत आमेज सलूक है, धक्के खा रहे होते हैं लोग, छतों पे चढ़े हुए होते हैं, यूनिवर्सिटियों के पॉइंट नहीं चल रहे हैं,
جو پورا سسٹم چلا کرتا تھا KTC کی بسوں کا، وہ سب ختم ہو گیا. اب جو پوائنٹس ہیں وہ بہت کم ہیں، فیسیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں یونیورسٹی انتظامیہ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو گرانٹ چاہیے ہوتی ہے. وہ فقیر بن کر جو ہے وہ حکومت بادشاہوں سے ہمارے ٹیکس کے پیسے جو ہم ادا کرتے ہیں، بادشاہ سلامت سے پیسوں کی درخواستیں کرتے رہتے ہیں اور سارا دباؤ والدین پر اور بچوں پہ ڈال دیتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ کیسے تعلیم آگے بڑھے گی، کیسے ہم جو ہے وہ ترقی کریں گے اور کس طرح سے زندگی کو گزاریں گے. اس لیے اس سب کی ذمہ داری آپ دیکھیں یہ ہماری اس حکومت پر ہے اور ان کے اتحادیوں کے اوپر ہے. اور کراچی کی طرف کسی نے پلٹ کر نہیں دیکھا. وفاقی حکومتیں بھی کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتی. ایک گرین لائن بنانا شروع کی نون لیگ نے، وہ بھی انہوں نے اپنے وقت میں مکمل نہیں کی 1.5 سال میں. پھر 3.5 سال تک PTI نے اس کو مکمل نہیں کیا، ادھورا افتتاح کر دیا. اور پھر اس کے بعد اب مزید 6-8 مہینے ہو گئے، 8 مہینے سے زائد. تو اس عرصے میں بھی یہ کام اس PDM کی حکومت نے نہیں کیا ہے. اور یہ جو ریڈ لائن بنائی جا رہی ہے، اس کی بھی ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیا عذاب مسلط کر دیں گے ان لوگوں پر جو 10-12 لاکھ کی تعداد میں کم از کم یا اس سے بھی زیادہ اگر سروے پراپر ہو جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کم از کم جو ہے وہ 15 سے 20 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں اس یونیورسٹی روڈ پہ صفورہ سے لے کر یہاں تک. جب آپ اس کی 2 لینز کم کر رہے ہیں تو آلٹرنیٹ کیا ہے؟ تو آلٹرنیٹ میں آپ صرف 20,000 25,000 پیک آورز میں لوگوں کے لیے آپ 20 لاکھ لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کر دیں گے. بوٹل نیکس بن جائیں گی پہلے ہی یہاں پر. تو اس میں تو ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ سب وے سسٹم، لائٹ ریل کا ہونا چاہیے. تو اب بھی موقع ہے کہ اس پورے پلان کو ریوائز کیا جائے، بجائے اس کے کہ شہریوں کو ترقی کے نام پر اذیت میں مبتلا کریں. یعنی آپ سے کچھ بھی نہیں ہو سکا تھا، وہ آپ ایک پروجیکٹ ایسا لے کر آ رہے ہیں جس میں مزید برباد کریں گے. آپ نے دیکھا کہ یلو لائن پر ورلڈ بینک نے ریوائز کرنے کا ان کو کہا ہے. کیا آپ اس کو ریوائز کریں اس پورے پروجیکٹ کو. اسی طرح گرین لائن کا معاملہ ہے. تو اس بجائے اس کے کہ اگر کوئی کام کرنے بھی جا بھی رہے ہو، ظاہر ہے کہ اس میں بھی کئی 100 ارب روپے کے پروجیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ بھی لوگوں کے لیے جو ہے وہ خرابی کا باعث ہو. اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ریڈ لائن کو بھی، یلو لائن کو بھی اور ان سب پروجیکٹس کو ریوائز کیا جائے اور کراچی کو پراپر ماس ٹرانزٹ سسٹم دیا جائے جس میں لائٹ ریل نظام ہو. سڑکیں اپنی جگہ پہ جو ہیں وہ چلیں، ان کو صحیح طریقے سے چلایا جائے اور ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ لائٹ ریل سسٹم انٹروڈیوس کرائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. یہی ہمارا ویژن ہے. ہم کراچی کو ایسے ہی بنانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا تو ہم اپنی اس پوزیشن کو استعمال کریں گے اور کراچی کا یہ مقدمہ لڑیں گے اور انشاءاللہ اسی طرح سے کراچی کو آگے لے کر جائیں گے. ابھی اس وقت سڑکوں کی صورت کراچی میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں سیاسی ایڈمنسٹریٹر نہیں چاہیے. شہر سے کافی حد تک بھتہ خوری کا نظام ختم ہو چکا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر سودے بازی کی جا رہی ہے. شہری ان سب سے حساب لیں گے جو ہمیں برباد کر رہے ہیں.